वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैंने जैसे ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कि अब ये भी खबर मार्केट में बड़ी इन है कि कुछ खैर खाहों का एक पूरा हमायती ग्रुप है जो पीटीआई का, वो चाहता है कि जी बातचीत से मसला हल हो जाए। डॉक्टर साहब, कौन है ये आपके खैर खां, और आपको भी कोई खबर है कि कोई ऐसी मसालियत कारी हो रही है, कोई ऐसी बातचीत के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मैंने अखबार में पढ़ा था उनको जिस नाम से पुकारा जा रहा है वो है फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आप इसको पीटीआई के लिहाज से ना करें भाई, ये अपने आप को फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कहते हैं और ये समझते हैं कि इस वक्त जो टसल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें जो हुकूमत में है इनके दरमियान में जो रिफ्ट है उसको कंट्रोल करे। अच्छा, इसका जो मसला है उसको अगर वो करना चाहेंगे। सेनेटर साहब, ये फरमाइएगा, ये जो फ्रेंड्स हैं ये सियासी शख्सियात हैं, गैर सियासी शख्सियात हैं, या कोई ख़ास इदारों से मंसूब रिटायर्ड शख्सियात हैं, या फिर कोई मीडिया के लोग हैं? कौन है ये? कुछ लोगों का ये भी मानना है सेनेटर साहब, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये कुछ बाअसर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो इस सारे काम को सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप इस पे भी बता दें जरा। देखिए, मैं चूंकि मैं इन डिटेल उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं आई एम श्योर जो ये रोल प्ले कर रहे होंगे वो मेरे जैसे आम से लोग तो होने से रहे। ठीक है, वो खामखा ऐसे होंगे कि जिनके ताल्लुकात डायरेक्टली होंगे उन हलकों के साथ के जो कि चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है, चाहे दूसरी तरफ की सीनियर लीडरशिप के साथ उनके डायरेक्ट ताल्लुकात होंगे, या फर्स्ट हैंड किसी और के थ्रू होंगे जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं और उसका है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें इस तरह यह है कि लेट्स पुट लाइक दिस, इस पर दो फोर्सेस हैं। एक की तरफ अगर हम कर लेते हैं तो गवर्नमेंट तो खैर किसी खाते में नहीं है, तो हम कर लेते हैं जो इन गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करिए, ठीक है। दूसरी तरफ हम इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कर देते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कॉर्नर टाइगर की तरह एक जगह पे इन लोगों ने उसको किया हुआ है और वो इनके लिए बहुत खतरनाक हो गया है। उसका जो इमरान खान की जो मकबूलियत है वो इस वक्त उरूज पर है। इमरान खान को भी इस बात का पता है और वो बाउंसर पे बाउंसर, यॉर्कर पे यॉर्कर कराई जा रहा है और इनको कभी इधर चोट लग रही है, कभी उधर चोट लग रही है, कभी यहां गिर रहे, कभी वहां गिर रहे हैं। तो इनके लिए प्रॉब्लम है, इमरान खान के लिए नहीं है। इनका ख्याल तो इमरान खान पीटीआई के लिए भी है। हो जाएगा और ये हो जाएगा। सेनेटर साहब देखिए, एक मिनट सर, मुझे बात को करने दें, एक मिनट सर, बात तो कर ले देते हैं सर। पीटीआई के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी आधी लीडरशिप, सारी सियासी कैदी, सियासी वर्कर आपके जो है वो कैद में है। आपके सजाएं आपकी लीडर की माफ नहीं हो पा रही, वो बाहर नहीं निकल पा रहा। आपकी मैंडेट की निश्चितें आपको वापस नहीं मिल पा रही। आप लोगों को वोट मिलने के बावजूद कौमी धारे में शामिल नहीं आप हो पा रहे। ये आपका सबसे बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। आप पता नहीं इसी बातों में खोए हुए हैं कि हम बहुत मकबूल हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि उस मकबूलियत की वजह से आपको हुकूमत फिर भी नहीं मिल सकी। जी देखिए, इस तरह है कि वो जब आप चोरी करने पे आ जाए, जब डाके डालने पर आ जाए, जिस तरीके से कराची में एक मोटरसाइकिल वाला आके पिस्टल हाथ में रख के आपसे मोबाइल छीन के चला जाता है, आप क्या करोगे? ठीक है, मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि पंजाब में इस वक्त जो आप बात कर रहे हो ना, पंजाब में क्या नहीं हो रहा सर, पंजाब की सारी टॉप लीडरशिप के साथ जो जुल्म हो रहा है, जिस तरीके से उनको जेलों में रखा जा रहा है, पॉलिटिकल केसेस बना के एक से उनको छूट मिलती है, दूसरे में कर देते। तो मैं यही तो कह रही हूँ, आप लोगों की भी जरूरत है इस मसले से निकलना, आप लोगों की भी जरूरत है। सुन ले, वो कहते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर आके आसान हो गई। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। ये जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पंजाब की पुलिस है, दे आर प्लेइंग रियली डर्टी जॉब। ठीक है, और इनको इनकी इस चीज की सजा जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी इसको। ठीक है, अब बात आ जाती है होना क्या चाहिए, वेदर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान और नो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, होना क्या चाहिए। गवर्नमेंट के पास बॉल जो है गवर्नमेंट के कोर्ट में, उनको क्या करना चाहिए, उनको पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस खत्म ना करें, लेकिन उनके अंदर सबको बेले दे दे, क्योंकि ये उनके इख्तियार में है। उनके जो अटॉर्नी जनरल्स है, जो उनके लॉयर्स होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, उनको कहे कि ये ना करे। और हाँ,
जो केसेस है वो अपने मेरिट पे जरूर जाए, लेकिन उन लोगों को केसेस और उनके ऊपर जिनको बेल मिल रही है उनके ऊपर ये MP और 3 और वगैरह जो है ना उनके लिहाज से और केसेस ना करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो अब इस वक्त जो बाय इलेक्शंस कल हो रहे हैं, आपको पता है उसमें किधर जहां पे भी कोई इजलास हुआ है या मीटिंग हुई है वहां पे पुलिस गई है और उसी तरीके से पकड़ दकड़ करके करी है 144 लगाया हुआ है। ये चीजें ना करें। ये ज़िमनी इलेक्शन की बातें मैं अभी डिस्कस करती हूँ डिटेल में, लेकिन मैं अब आपकी बात को जरा इमरान साहब की तरफ ले जाती हूँ। एक तरफ ये खुद मान रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, होना क्या चाहिए वो सर मुझे भी पता है, आपको भी पता है, चौधरी साहब को भी पता है, डॉक्टर साहब को भी पता है। द थिंग इज कि हो वो नहीं रहा है जो हम कहें कि जी बाय बुक आप चलें और जी बिल्कुल मेरिट पे फैसले हों। अब इस मसले से निकलना कैसे है, इसके लिए भी तो कोई हिकमत, खाली मार खाई जाना ये तो कोई हिकमत अमली नहीं है। जुल्म सहते जाओ ये तो कोई हिकमत अमली नहीं है ना कोई। इससे निकलने के लिए बातचीत का दरवाजा खोलना, क्या ये हिकमत अमली है? मैं आपको ये जो बात कर रहा हूँ ये एनालिसिस की बेस पे नहीं कर रहा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकायदा एक खबर दे रहा हूँ। हमारे वाकफान आल ने जो बताया वो ये है कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऐसे 62 लोग, मैंने मुल्क भी बता दिया है, पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़े गहरे ताल्लुकात, टॉप लीडरशिप के साथ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की टॉप लीडरशिप के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने इस सारे काम का बेड़ा उठाया और उन्होंने दोनों पार्टियों के साथ मुज़ाकरात किए, जिसकी बिना पे इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला और इमरान खान साहब से बानी PTI के साथ जेल में मुलाकात के लिए किसी शख्सियत को भी भिजवाया गया। इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई तो वही बात जो अभी सेनेटर साहब फरमा रहे थे, मकबूलियत, तो उस जोम में खान साहब जो हैं कि वो उनकी मकबूलियत इस वक्त बहुत ज़्यादा। देखें, ईमानदार होना बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन इस बात का जोम होना कि वो सबसे ज़्यादा ईमानदार है, बाकी पूरी दुनिया करप्ट है, वो ख़तरनाक हो जाता है। उसी तरह इस बात में कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब इस वक्त हुकूमत से ज़्यादा मकबूल है, लेकिन इस जोम में वो अपनी पार्टी के साथ जो हाल करवाए जा रहे हैं उसी जोम में उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं आप फिर हम लोग ही बैठ के कह रहे होंगे, देखा इमरान खान भी वैसे ही निकले डील कर रही है। देखें, बात डील की नहीं है, बात वो है जो अभी आप फरमा रही थी, अभी जो बात चौधरी साहब कह रहे थे। देखिए, इन अदर वे तो वो डील ही होगी ना। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, सियासत जो है पूरी दुनिया में वो बातचीत और मुज़ाकरात जब होते हैं तो क्या सब बातचीत और मुज़ाकरात के बाद डील होती है? मामला तय ही टेबल पे होते हैं, टेबल पे जब तय होते हैं तो कुछ लो और कुछ दो होता है। ये सियासत की बुनियादी असूल है। आप ये देखें, लेकिन हमारे मुल्क में तो उसको डील ही कहा जाता है ना। चले, मैं कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब को डील भी करनी पड़े और जो बेकसूर 1 साल से पंजाब के जेलों में, चले हम पंजाब की बात कर देते हैं, जो खवातीन पंजाब की जेलों में जो अपने बच्चों से नहीं मिल पा, उन्हें रास्ता निकालना चाहिए, उनके लिए रास्ता निकलना चाहिए। चौधरी साहब, क्या ये तो हम एक अजीब सी सूरत हाल में फंस गए हैं कि अगर कोई रास्ता निकालने की बात होती है तो कहा जाता है कि ये बंदा डील कर रहा है, और अगर वो डील नहीं कर रहा, वो डटा हुआ है, वो अपने ऊपर तो चले जो भी बर्दाश्त करे जुल्म सितम, वो उसकी चॉइस है, लेकिन उसकी पार्टी भी सारा कुछ बर्दाश्त कर रही है, उसका कारकुन, उसके लीडर भी बर्दाश्त कर रहे हैं और करते ही चले जा रहे हैं, और 2 साल हो रहे हैं। तो ये क्या इसको डील कहा जाएगा, या इसका क्या रास्ता है आपके ख्याल से कि जो डील भी ना हो लेकिन इस मसले से वो निकल भी सकें? देखिए, सारे मामले में एक आम बात यह है कि मकबूलियत का जोम है या मकबूलियत वाकई हकीकत है, ये तो उस सवाल जो है ये बड़ा आसान है इसका जवाब के ज़रा हकीकत है। इमरान खान साहब के साथ अगर बात हुई है तो किसी बुनियाद पे, उसी मकबूलियत की बुनियाद पे हुई है ना, अदरवाइज़ तो उसका उनसे कौन पूछता। दूसरी बात यह है कि 9 मई के वाक़यात का माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कह के मुसरत कर दिया कि हमारा उससे, क्योंकि 9 मई में हम शामिल नहीं हैं, ना ही हम उसके परपेट्रेटर्स हैं, ना ही हम कोई उसके एडर्स एंड अबेटर्स हैं, तो लिहाजा हम उनकी तरफ से माफ़ी मांगने का मुतालबा जो है उन्होंने रिजेक्ट किया। अब तीसरी बात यह आ जाती है कि जो लोग इस वक्त जेलों के अंदर हैं, जो बेगुनाह भी हैं, जिनको जो है 9 मई के आड़ में बहुत सारी जो है वो विक्टिमाइजेशन का सामना भी करना पड़ा है, तो क्या इमरान खान साहब के बयान की वजह से, जो है इमरान खान साहब की वजह से वो अंदर है ना, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप ये कहते हैं कि आप माफ़ी मांगें या आप ये कहें डील कर लें तभी आपको छोड़ेंगे, तो इसका मतलब है फिर मेरिट तो ना बना।
मेरिट पे हो तो फिर आपको तो ये बात कहनी नहीं चाहिए। तो बात ये है कि ये जो भी मामलात हो रहे हैं, ये जिन्होंने भी किए हैं, पहले तो ये खुशाइंद बात है जिसने भी ये की है कि अगर उन्होंने एक बात को जाके एक आइस ब्रेकिंग की कोशिश की है, तो देखिए क्या पीटीआई के साथ जो है क्या नहीं किया गया। उनको आपने गिरफ्तारियां की, उन पे झूठे मुकदमे किए, उनके बंदों को मारा, उनको पीटा, इलेक्शन में क्या हुआ, इलेक्शन के रिजल्ट तक चेंज किए गए। इन सारा कुछ करने के बावजूद जो है पॉलिटिकली जो है वो तो आप उनको डैमेज नहीं कर सके। तो फिर ये भी एक सोच है कि पॉलिटिकली जो शख्सियात हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को पॉलिटिकल तरीक़ों से भी आप मैनेज करें। अब उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी ने मैनेज करना है तो इसके लिए पॉलिटिकल हिकमत अमली ज़ाहिर है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी कोई हिकमत अमली नहीं है, वो भी इस बात पे जो है मुख्तलिफ आरा हैं। और क्योंकि वहाँ पे लेकिन जो खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं इतनी एग्रेसिव किस्म की, अभी 2-4 दिन पहले जो की है, उससे तो नहीं लग रहा कि खान साहब अभी भी किसी तरह कोई डायलॉग के मूड में। बज़ाहिर तो लग रहा है कि वो स्टिल वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। देखिए ये बात भी आपको, ये बात जो सब यही बात तो मैं कर रहा हूँ। असल में बात ये ना कि जब एक आदमी को आप 8 महीने जो हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सर, जब एक आदमी को आप 8 महीने 9 महीने विदाउट एनी काज जिसके ऊपर आप उसको जेल में रखेंगे और सॉलिटरी में रखेंगे, फिर जिस तरह के ट्रायल हुए हैं इमरान खान साहब, देखिए इमरान खान साहब गैर रवायती सियासतदान हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात पे कभी भी नहीं मानेंगे कि आपने 9 मई का इलेक्शन उनसे छीना, उनका मैंडेट उनसे छीना और आप ये कहें कि नहीं बस तुसी है जरा लब गया तो गुजारा करो। ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। उनके साथ तो आपको बात करनी पड़ेगी, तो फिर कोई ना कोई जो सब्सटेंशियल बात है वो करनी पड़ेगी। जिस तरह से मुकदमात के ऊपर जो है बंदे के साथ नहीं है, कारकुनान से लेकर लीडरशिप तक झूठे मुकदमात में है। बिल्कुल इसीलिए नहीं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक जो सब 100% तो 100% तो झूठे मुकदमात नहीं है ना, बहुत सारे उसमें ऐसे भी हैं। दूसरी बात यह है कि अभी सेनेटर साहब जो फरमा रहे थे पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की बात, तो पंजाब में इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस है उसमें से 90% से ज़्यादा वही अफसर हैं जो पीटीआई के दौर में भी थे, जो डीपीओ थे, जो आरपीओ थे, जो डीसी थे। तो मामला ये है कि अफसर तो वही को नए तो नहीं आ जाते। असल चीज ये कि जो उनको अहकामात मिल रहे हैं वो किस तरह से वो फॉलो करें। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, जो ब्रेक से वापस आते हैं और इन्हीं अफसरान के तहत ज़िमनी इंतखाब भी कल होने जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिए।